औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मुनफरिद किस्म की रेसिपी जो कि सिर्फ हम 2 अंडे और 2 केलों से तैयार करेंगे। वैसे तो आप हैरान होंगे कि 2 अंडे और 2 केलों से हम लोग कैसे इसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन आज आप देखें, मैं आपको बताऊँगी। साथ ही मैं आपको ये भी कहूँगी कि आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है और वीडियो को भी लाइक करना है। आपने जो है वो यहाँ पर, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक पैन ले लिया और 1 चम्मच मैंने उसके ऊपर जो है वो चीनी ली थी और जिसको मैंने हल्का सा फैला दिया था। यहाँ पर मैंने 2 अदद केले लिए हैं। केले को आपने अच्छे से मतलब उसका छिलका उतार लेना है। इस तरह उतारने के बाद आपने इसको बिल्कुल छोटा छोटा स्लाइसिस कर लेने हैं। आप चाहें तो इसको बारीक स्लाइसिस भी कर सकते हैं और नॉर्मल साइज़ भी आप इसमें रख सकते हैं। आप वैसे हैरान होंगे कि जी 2 केले और 2 अंडे ये क्या कुछ बन जाएगा, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो उम्मीद आप सिर्फ ब्रेकफास्ट में ही नहीं बल्कि नाइट के टाइम जब बच्चे लेट नाइट मूवीज़ देखते हैं तब भी आपको ये बहुत पसंद आएगी। तब भी आप जो है इसको स्नैक के तौर पर ले सकते हैं। अब जो है जितने भी इसमें मतलब मैंने केले लिए थे जो मैंने कट किए थे वो मैं इस पैन में शामिल करती जा रही हूँ। 1 बाय 1 मैंने तमाम पैन में जो है वो इसको मैं शामिल कर दूँगी। बिल्कुल जो है वो इसकी एक लेयर बन जाएगी जो मैंने चीनी सबसे पहले फैलाई थी उसके ऊपर। अब दूसरी तरफ हम जाते हैं। मैंने जो 2 अंडे मैंने आपको बताए थे, 2 अदद अंडे, ठीक है, मैंने बाउल में अंडों को तोड़ लिया। तोड़ने के बाद मैं इसको किसी भी, और साथ ही मैंने इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर शामिल कर लिया या बेकिंग सोडा भी शामिल कर सकते हैं। और आपने इसको सांचे की मदद से जो है वो मिक्स कर लेना है। और साथ ही इसमें मैंने दूध शामिल किया। आप अगर चाहें तो घर वाला दूध भी ले सकते हैं और अगर चाहें तो आप कोई भी बाहर से मिल्क मिलता है वो भी ले सकते हैं। लेने के बाद जो है वो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है बीटर की मदद से। और साथ ही आपने इसमें 2 चम्मच चीनी शामिल कर देनी है। चीनी शामिल करने के बाद दोबारा आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको इतना मिक्स करना है कि जब तक कि इसमें एक मतलब झागी फोमी ना हो जाए, तब तक आपने जो है वो इसको मिक्स करना है। अब साथ ही मैंने इसमें 1 कप मैदा शामिल कर दिया है, ठीक है। और मैदा शामिल करने के बाद मैं मज़ीद उसको मिक्स कर रही हूँ ताकि जो इसके अंदर फिटकनापन जो होता है, ठीक है, जो इसके अंदर वाइटिश एरिया होता है वो ना रहे और बिल्कुल बीटर की मदद से जो है ये मेल्ट हो जाए। ये देखें बिल्कुल फोमी भी हो गया है और पेस्ट जो है वो बिल्कुल थिक भी है, ना इतना थिन है। अब ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब अगर ज़रूरत है, अगर बहुत ज़्यादा मतलब पेस्ट थिक रहा है हमारा, तो हम इसमें और भी थोड़ा सा मैदा शामिल कर सकते हैं अपने बैटर को बैलेंस करने के लिए। लेकिन इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने इसको अच्छे से मतलब बीटर से मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से मेल्ट होता जाए और अच्छे से बीट हो जाए। अब आपने इसको अच्छे से करते चला जाना है। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब इसमें कोई भी कलर ऐड करना चाहते हैं या वनीला एसेंस ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अब उसी जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, अब उसी मिक्सचर को मैं पैन में शामिल कर रही हूँ। और शामिल करना है आपने इस तरह के बिल्कुल राउंड शेप में ही ये शामिल हो और जितने भी इसमें बनाना पड़े हैं वो तमाम बनाना जो है वो कवर हो जाएं, क्योंकि जब हम इसको आगे फर्दर कुकिंग की तरफ लेकर जाएंगे तो ऐसा ना हो कि कहीं से वो नज़र आ रहे हैं और कहीं से बिल्कुल भी मतलब कवर नहीं है। बिल्कुल जो हमने तमाम मटेरियल शामिल किया था वो आपने इसमें शामिल कर लेना है सारा। ये देखें इस तरह मैं अब जो है वो इसको शामिल करती चली जा रही हूँ। अच्छे से शामिल करूँगी राउंड शेप में ताकि जब ये बने तो बिल्कुल राउंड फॉर्म में हो। ये अब हल्की सी आंच पे बिल्कुल लो फ्लेम रखना है। याद रखिएगा आपने आंच को ज़्यादा नहीं करना। बिल्कुल मैंने ये लो फ्लेम पे जो है पैन को अब रख दिया है और साथ ही मैंने ऊपर इसके कवर दे दिया है। और 5 मिनट तक आपने इसको कवर रखना है ताकि जो उसका नीचे वाला जो एरिया है, नीचे वाला जो पोर्शन है वो पक जाए। ये देखिए मैं अब साइड चेंज करके मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ये नीचे से हो चुका है। और फिर आपने किसी भी स्पैचुला की मदद से बिल्कुल साइड से इसको वो कर लेना है करके, और ऊपर आपने कोई भी
प्लेट रख लें या कोई भी आपके पास पैन है, उसको रख के उसकी साइड को चेंज करना है, ताकि हमने एक साइड को तो कुक कर लिया और अब रह गई थी हमारी दूसरी साइड। अब पैन में हल्का सा आपने ऑयल को डालना है, ठीक है, हल्का सा ऑयल डाल के इस तरह। अब फिर जो दूसरा उसका एरिया था वो मैंने पैन में रख दिया और सेम उसी तरह जैसे मैंने पहले एरिया को कवर किया था, 5 मिनट तक उसको पकाया था, इसी तरह मैं दूसरे एरिया को भी 5 मिनट तक पकाऊंगी। दोनों साइडें जो हैं वो बिल्कुल पक चुकी हैं। ये देखें, एक साइड मैंने आपको पहले दिखाई थी, दूसरी साइड अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, लेकिन अब आप ये देखें कि अभी इसमें थोड़ा सा कच्चापन है, क्योंकि जब हमने इसको चेक किया तो उसका मटेरियल हमें फ़ील हो रहा था। अब फिर 2 से 3 मिनट आप इसको देंगे, जैसे 2 से 3 मिनट आप इसको देंगे तो ये पक जाएगा। अब मैंने इसको 2 से 3 मिनट दिए, देखें ये बिल्कुल तैयार हो गया। आप देखें इसकी कैसे मतलब बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चल रहा कि ये क्या है। फिर आपने इसको कोई भी शेप दे दें, आप इसको स्लाइसिस की शेप में कट कर लें। इस तरह मीठी की मीठी ब्रेड फील होगी, मीठे का मीठा जो है वो ब्रेकफास्ट लगेगा। और रात में भी नाइट क्रेविंग होती है, कुछ लोगों को रात को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो वो ये उसमें भी इसको खा सकते हैं। और अगर घर में कुछ नहीं पड़ा तो आप इसको बनाकर रख सकते हैं, फ्रिज में से निकालें, इसको ओवन में गर्म करें, तब भी आप इसको जो है वो आसानी से खा सकते हैं। ना ही किसी मेहनत की ज़रूरत, ना ही इतने कोई ख़र्चा की ज़रूरत है। तो आपने जो है वो इसको ज़रूर ट्राई करना है। चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आपने उम्मीद करती हूँ पूरा ही देखा होगा और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और घर में सबको खिलाइएगा भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।